नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर आए। सीकर में 2 कार्यक्रम हुए अलग अलग, एक सरकारी कार्यक्रम, एक राजनीतिक कार्यक्रम। उस पर चर्चा में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी ताज़ा एक सी वोटर का सर्वे आया है थोड़ी देर पहले, राजस्थान का सर्वे। मैं तो इसे प्री मैच्योर स्टेज मानता हूँ सर्वे के लिए, लेकिन जब आई गया है और कुछ चैनल्स ने चला दिया है तो अपने पेनल्टी कॉर्नर के दर्शकों को बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सी वोटर बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, अभी कई सर्वे करेगी। बहुत प्रारंभिक स्टेज पर ये सर्वे है, लेकिन सर्वे की 2 बातें इंपॉर्टेंट। एक तो सरकार तो बीजेपी की बनती हुई बता रहे हो, 109 से 119 की भी सीट आएगी 200 में से, ऐसा सी वोटर के सर्वे का कहना है। कांग्रेस की 78 से 88 सीट बता रहे हैं, अन्य की 1 से 5 सीट। वोटिंग परसेंटेज में भी बीजेपी का 45 और कांग्रेस का 41 बता रहे हैं। लेकिन जो दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद अशोक गहलोत है 45% लोगों की, और दूसरी पसंद है, क्षमा करें, 35% लोगों की, और दूसरी पसंद है वसुंधरा राजे 25% लोगों की, और तीसरी पसंद है सचिन पायलट 19% लोगों की। तो मुख्यमंत्री की जो पहली पसंद है वो 35% लोगों की अशोक गहलोत है, और जीतने में बता रहे हैं 109 से 119 सीटें बीजेपी की। मुझे कंट्राडिक्टरी बात लगती है, क्योंकि जब चुनाव होगा तो कम से कम अशोक गहलोत तो मुख्य केंद्र में रहेंगी चुनाव के, सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं, और सारा ताना बाना उनके इर्द गिर्द बुना गया है। अगर वो मतदाताओं की पहली पसंद है तो फिर कांग्रेस हार कैसे रही है, क्योंकि पहली और तीसरी पसंद दोनों कांग्रेस के लोग हैं, और उसके बाद चौथी पांचवी पसंद जो भी लोग हैं बीजेपी के, वो वसुंधरा राजे से बहुत पीछे हैं। तो इसलिए ये प्रारंभिक सर्वे जरूर है, सीट दर सीट किया गया होगा, इसलिए सीटों में ऐसा अंतर आ रहा है। 78 से 88 कांग्रेस की बता रहे हैं, 109 से 119 बीजेपी की बता रहे हैं। मैं इसे बहुत प्री मैच्योर स्टेज मानता हूँ किसी भी राजनीतिक सर्वे के लिए, जब मुद्दे स्पष्ट नहीं है, नेता स्पष्ट नहीं, किस तरफ से कौन चीफ मिनिस्टर दावेदार होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव समिति बनेगी, संचालन समिति बनेगी, कौन अभियान चलाएगा, बहुत सी तमाम बातें हैं। लेकिन ठीक है, एक सर्वे हुआ है तो उसकी चर्चा कर लेना लाजमी है। प्रधानमंत्री आज राजस्थान आए। आज बड़ी अद्भुत घटना घटी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच एक ट्विटर वार हुआ। मुख्यमंत्री ने सुबह पहले ही लिख दिया, सुबह पहले कह दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेरा 3 मिनट का भाषण भी हटा दिया। 3 मिनट का भाषण हटाने के बाद जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर जो मुख्यमंत्री की आपत्ति थी इसका जवाब दिया, और जवाब देके ये कहा कि जो हमारे कार्यालय ने आपसे बात की थी, आपके कार्यालय से, तो ये कहा गया था कि आप आने में असमर्थ हैं, आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए फिर भी आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसका सम्मान हमेशा किया गया, हमेशा आपको अवसर दिया गया, और आज भी आपको ये अवसर था, लेकिन आपके कार्यालय ने नहीं बताया कि आप आने में असमर्थ हैं। ये ट्वीट किया था अशोक गहलोत ने, रीट्वीट किया प्रधानमंत्री कार्यालय ने, और इस रीट्वीट के बदले फिर से एक जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट का कॉग्निजेंस लिया है। तो सुबह तो यही ट्वीट रीट्वीट चलता रहा। फिर जब प्रधानमंत्री आए तो 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो ये हुई कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की मंच से भाषण में। उन्होंने कहा कि मैं उनके पैर में चोट है, मैं चाहता हूं कि जल्दी ठीक हो, ईश्वर से कामना करता हूं। उधर जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे पॉलिटिकल सभा में, प्रधानमंत्री के ऑफिशियल कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह चला, जो उन्होंने किसानों के खाते में निधि ट्रांसफ़र करनी थी की, जितने मेडिकल कॉलेज
का उद्घाटन करना था, जितने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना था, जो भी सरकारी काम था वो एक अलग फंक्शन में किया गया। लेकिन जब वो पूरा हो गया और जब वो राजनीतिक भाषण देने के लिए मंच पर आए, उन्होंने शुरू किया राजनीतिक भाषण, उसमें अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लाइव आ गए सीएमआर में, क्षमा करें। ये पहली बार, मैंने तो अपने पत्रकारिता जीवन में पहली बार देखा कि किसी राज्य में प्रधानमंत्री आए, उनका भाषण चल रहा हो और उसी दौरान मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मीडिया के सामने भी ये संकट था कि पीएम का भाषण चल रहा है और सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किसे लाइव दिखाए। अगर दोनों दो अलग अलग विंडो में आ भी जाते हैं तो आवाज़ तो एक ही की सुनाई जाएगी। तो ये एक अजीब सी स्थिति आज हुई। पीएम ने तो कांग्रेस की सरकार को, गहलोत सरकार को जो धोने का क्रम था उनका पुराना जारी रखा, पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ आपत्तियां उठाई, कुछ बातें कही। आइए सुनते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और अशोक गहलोत ने क्या कहा। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए, देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री के मैसेज आ रहे हैं, वहां पर उनके मैसेज आ रहे हैं हमारी सरकार के। मैं जुड़ रहा हूँ बीसी से और उसके बाद अचानक आपने नाम हटा दिया, तभी मैं जुड़ा रहा, क्योंकि राजस्थान के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अन्य स्कीमें बन रही है, तो हमें खुशी का माहौल हमारे लिए है, प्रदेशवासियों के लिए है। और उसके बावजूद जिस प्रकार का आज व्यवहार किया गया, मैं उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूँ, उनका आभारी हूँ आपकी चिंता की वजह स्वास्थ्य की। परंतु आपने ये कहा कि वो आ नहीं सके, ये तो आपके पीएम को मालूम था, केंद्र सरकार को मालूम था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। दरअसल अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी प्रधानमंत्री ने उस भाषण में की थी, उस समारोह में की थी, जिस समारोह में मुख्यमंत्री को मौजूद रहना था। जो सरकारी कार्यक्रम था मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और उद्घाटन का और दूसरे तमाम कार्यक्रम थे। सरकारी कार्यक्रम में राजस्थान का मुख्यमंत्री वहाँ रहता है, प्रोटोकॉल होता है, ये उनका भाषण भी होता है। आज बीडी कल्ला वहाँ रहे, उदयलाल आंजना वहाँ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद, ये कोइंसिडेंस था कि वो पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने तो जो सरकारी कार्यक्रम संपूर्ण हो गया, प्रधानमंत्री ने शुभकामना दे दी उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उसके बाद जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपने सुना उन्होंने कहा मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन मैं वीसी से जुड़ सकता था, अपनी बात कह सकता था, लेकिन मेरे को ये जानते हुए कि मैं अपनी बात कहने में समर्थ हूँ वीसी के माध्यम से, फिर भी मेरा कार्यक्रम में से नाम हटा दिया गया। इसी पर उन्होंने ट्वीट करके सुबह ऐतराज़ जताया था। इसी पर पीएमओ ने कहा कि आप आने में असमर्थ हैं, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि आने में असमर्थ होने का मतलब ये नहीं कि मैं वीसी के जरिए भाषण नहीं दे सकता था। तो ये एक कंट्रोवर्सी आज सुबह हुई। इसके बाद जब राजनीतिक सभा में गए प्रधानमंत्री, तो आपको याद होगा बीकानेर में रसगुल्ले की बात करके कैसे फिर उन्होंने मिठास के पीछे कड़वी कड़वी बहुत सारी बातें बिखेर दी थी। आज फिर वो क्रम जारी रहा। सबसे पहले उन्होंने, मैंने जैसा कल कहा था कि प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र करेंगे, आज वही हुआ। प्रधानमंत्री ने थोड़ा चटकारे लेके लाल डायरी का जिक्र किया। उस कार्यक्रम में जो राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद थे, देखिए वसुंधरा जी उनको चित्र भेंट कर रही हैं, स्वामी सुमेधानंद सांसद सीकर के मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जमकर अशोक गहलोत की सरकार को कोसा, उस
उसको हिट किया, उसको उस पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार के बारे में। राजस्थान की लाल डायरी, आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स तक यहां सुरक्षित नहीं है। सुना आपने प्रधानमंत्री का आक्रमण राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर, लेकिन हाथों हाथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा लाल डायरी जैसी कोई चीज नहीं है और राजेंद्र गुड़ा को बीजेपी मोहरा बना रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है, सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरियाँ लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50-60। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी, बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए। तो देखिए, ये अशोक गहलोत ने चुनौती रख दी सामने। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच कराइए कौन सी लाल डायरी कहाँ है।
थी भी कि नहीं। अब लाल डायरी प्रकरण में एक नई बात है, 6 विधायक बसपा के रायनगुड़ा सहित कांग्रेस में आके मिले थे। क्षमा करें, राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त कर दी गए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के सदस्य है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुआ है। कांग्रेस ने उनको नहीं निकाला, वो कांग्रेस के विधायक हैं सदन के पटल पर। बाकी शेष 5 विधायक जो उनके साथ बसपा से आए थे, दीपचंद खीरिया, संदीप यादव, जोगिंदर सिंह अवाना, वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा, ये 5 विधायक आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए। इन्होंने अशोक गहलोत से मिलकर बताया, भले ही हम सब बसपा से एक साथ आए, लेकिन हम उस सबसे सहमत नहीं है जो राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं। हम बसपा से आए विधायकों ने स्पष्ट कहा कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे। उनके मन में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह का कोई दूसरा विचार नहीं आया। क्षमा करें, बड़ी बसपा से आए विधायकों की तो बसपा की बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आज चुनाव से इतना पहले, नवंबर में करीब चुनाव होंगे, सबसे पहले अग्रता दिखाते हुए 3 चुनाव लड़ने वालों की सूची जारी कर दी, टिकट बांट दिया।